आज आपके पास पावर है, पावर में तो आप इंसाफ नहीं करोगे, कल बगैर पावर के लोगों के सामने कैसे आओगे, ये तो वक्त फैसला करेगा। एक तरफ से एलजी जम्मू कश्मीर अपनी स्टेटमेंट देता है कि हमें मालूम नहीं है कि किसने गिराया, नाइंसाफी हुई, ये भी इकरार किया। दूसरी तरफ से सीएम साहब अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हमें मालूम नहीं है किसने गिराया, इंसाफ मिलना चाहिए, इस चीज का इकरार करते हैं। अगर आप इंसाफ ढूंढ रहे हो तो किससे ढूंढ रहे हो? कुर्सियां आपने संभाल के रखी हैं। अगर आप ऐसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो कल कैसे उन गरीब लोगों के सामने आप आ पाओगे? अरफाज अहमद डेंग जो जम्मू कश्मीर में एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा था, कई अरसे से वो ईमानदारी से काम कर रहा है। 10-15 दिनों पहले जेडीए द्वारा उनका मकान गिराया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उनको बूढ़े माँ बाप बच्चे समेत घर से बेघर किया गया। उसके बाद आप सब ने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उनका मकान गिराया, किसने गिराया, कब गिराया, किस तरह से उनको डिटेन किया गया, ये तो सब आप जानते हैं। उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आता है, उसमें यह कहता है कि अरफाज अहमद डेंग के साथ नाइंसाफी हुई, मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, किसके आर्डर पर जेडीए ने इस मकान को गिराया, हमें मालूम नहीं है। इनके साथ अगर ज्यादती हुई, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर एलजी है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमें मालूम नहीं है कब ये मकान गिराया गया है, किसने गिराया, कैसे गिराया, किसके आर्डर पर गिराया गया, हमें मालूम नहीं है। एक तरफ से एलजी जम्मू कश्मीर अपनी स्टेटमेंट देता है कि हमें मालूम नहीं है कि किसने गिराया, नाइंसाफी हुई, ये भी इकरार किया। दूसरी तरफ से सीएम साहब अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि हमें मालूम नहीं है किसने गिराया, इंसाफ मिलना चाहिए, इस चीज का इकरार करते हैं। अरे कुर्सी पे तो आप बैठे हो, कुर्सी तो आपने संभाली है। एक तरफ से एलजी जम्मू कश्मीर ने कुर्सी संभाली है, दूसरी तरफ से सीएम साहब उन्होंने कुर्सी संभाली है। इंसाफ किससे मांग रहे हो आप? इंसाफ किससे ढूंढ रहे हो आप? ये तो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, ये तो उन लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो जिनके साथ ज्यादती हुई। आखिर ऐसा क्यों? कुर्सी तो आपके पास है, इंसाफ तो आप कर सकते हैं, इंसाफ तो आप इंसाफ तो आप दिला सकते हो, फिर इंसाफ किससे ढूंढ रहे हो आप? ऐसा तो पहली बार हमने देखा। एक तरफ से गवर्नमेंट मुलाजमीन जेडीए किसी सिलेक्टेड मकान को गिरा रही है, दूसरी तरफ से एलजी हुकूमत, एलजी जम्मू कश्मीर, सीएम साहब इनकार होते हैं कि हमें मालूम नहीं है। अरे आर्डर कहां से आता है? अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूमात नहीं थी, फिर तो अभी तक एक्शन होना चाहिए था उन लोगों के, जिन लोगों ने ज्यादती की उनके खिलाफ तो अभी तक एक्शन होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो आर्डर ऊपर से ही आता है। अगर आप इंसाफ ढूंढ रहे हो तो किससे ढूंढ रहे हो? कुर्सियां आपने संभाल के रखी हैं, कुर्सियां तो आपके पास हैं। अगर आप ऐसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो कल कैसे उन गरीब लोगों के सामने आप आ पाओगे? कल आप उन गरीबों के सामने कभी नहीं आ सकते हो, क्योंकि आज आपके पास पावर है, पावर में तो आप इंसाफ नहीं करोगे, कल बगैर पावर के लोगों के सामने कैसे आओगे, ये तो वक्त फैसला करेगा। 10-15 दिनों से एक बेघर इंसान इंसाफ ढूंढ रहा है, अभी तक तो इंसाफ मिला ही नहीं। अभी तक तो इंसाफ मिलना चाहिए था। अगर अभी तक इंसाफ मिला होता तो जो बाकी गरीब लोग हैं उनको भी उम्मीदें रहती आपसे कि वो उनको भी कल अगर उनके साथ ज्यादती होती तो उनको भी इंसाफ मिलता। अरे एक जर्नलिस्ट जो ईमानदारी से काम कर रहा था, जो सच को सामने लाता था, जो हक की आवाज उठाता था, जो गरीब की आवाज को आला हुकाम तक पहुंचाता था, उसके साथ ज्यादती हुई तो गरीब के साथ नहीं होगी। ये तो एक नामवर इंसान था, जर्नलिस्ट था, इसके लिए तो वहां हर इंसान गया। एक छोटे से छोटे इंसान से लेकर सीएम तक वहां पहुंचा। सीएम ने ये स्टेटमेंट दी,
अगर उसकी जगह गरीब होता तो उसको कौन मानता, उसके साथ कौन इंसाफ करता। यहाँ तो पब्लिक ने शोर उठाया, यहाँ तो सोशल मीडिया पर उबाल उठा, सोशल मीडिया के उबाल की वजह से आप लोगों को स्टेटमेंट देनी पड़ी। उसके बाद इंसाफ क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट, नामवर इंसान जिसको दुनिया जानती थी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो गरीब लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा, कहां से मिलेगा। अरे गरीब लोगों को नरेगा नहीं मिलता है, गरीब लोगों को नरेगा देने में दिक्कतें आती हैं, तो गरीब लोगों के साथ इतना बड़ा इंसाफ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर आज अरफाज अहमद डैंग को इंसाफ नहीं मिला तो फिर कल किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिल सकता है। अगर कल किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो चाहे वो एलजी हुकूमत हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी सेंट्रल हुकूमत हो, कल आप गरीब लोगों के सामने नहीं आ सकते हो। कल गरीबों के बीच कैसे आओगे, किस मुंह से आओगे। क्या यही कि एक टारगेटेड इंसान को उनका मकान गिराते हो, सिलेक्टेड एक मकान पूरे जम्मू में आप गिराते हो, कश्मीर में एक मकान गिराते हो, सिलेक्टेड क्यों। अगर ऑर्डर निकलता है वो तो सबके लिए है। फिलहाल तो अगर स्टेट लैंड की बात आप करते हो, स्टेट लैंड में कोई इंसान रह रहा है वो तो इसी स्टेट का है, वो तो कोई बाहर से नहीं आया है। या जो बाहर से आता है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसको यहां रखो, अरे हम तो यही कहते हैं कि जो इस स्टेट का बाशिंदा है, यहाँ का रहने वाला है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो इस स्टेट का है, उसको हक है, वो इस स्टेट में रह सकता है, वो इस स्टेट में मकान बना सकता है, वो इस स्टेट में बिजनेस कर सकता है, कारोबार कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, प्राइवेट जॉब ले सकता है। मगर एक तरफ से लोगों को ये कहते हो कि आप इसी स्टेट के हो, दूसरी तरफ से उन्हीं लोगों को आप ये कहते हो कि आप स्टेट लैंड में मकान नहीं बना सकते हो, आप स्टेट लैंड में रिहायशी मकान तामीर नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों। अरे अगर अरफाज अहमद डैंग है वो तो इसी जम्मू कश्मीर का है, इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसका सिलेक्टेड मकान क्यों गिराया गया। अगर गिराया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनके खिलाफ तो अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अरे कार्रवाई जिन्होंने की वो ये कहते हैं कि नहीं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अरे कुर्सियों पे तुम बैठे हो, दो दो कुर्सियां संभाल के रखी हैं जम्मू कश्मीर में, उसके बाद भी आप ये कहते हो कि इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ कौन देगा, इंसाफ तो आपने करना है। यहां तक एक एमपी सईद आगा रहुल्ला साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठानी थी कि एक जर्नलिस्ट को घर से बेघर किया गया, तो उसको फिलहाल वहां पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इसका मतलब सेंट्रल हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है इस मकान को गिराने में। आज की डेट में फिर दूसरे दिन उनको मौका दिया जाता है। अरे तुमसे बेहतर तो वो कुलदीप शर्मा जी है, कुलदीप शर्मा जी ने इंसाफ किया, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, उनके पास जितना भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि गरीब के पास बड़ा दिल होता है, और वाकया गरीब के पास बहुत बड़ा दिल होता है। जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते उन्होंने इंसाफ नहीं किया, और छोटे से इंसान ने, गरीब इंसान ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उन्होंने अरफाज अहमद डैंग को 5 मरला जमीन गिफ्ट की। अरे गरीब का तो बहुत बड़ा दिल है, आप लोगों का क्या दिल है, आप लोग किसी गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो। मुबारकबाद उस इंसान को जिसने 5 मरले जमीन, हो सकता है उतनी ही उसके पास थी, वो भी एक इंसान को दी। उसने तो ये नहीं देखा कि वो ये किस कम्युनिटी से, उसने ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हुई। मगर आप कुर्सियों पे बैठ के इंसाफ नहीं कर सकते हो। कल क्या उम्मीदें रहेगी आम इंसान को, कल क्या उम्मीदें रहेगी एक गरीब को, क्या आप इंसाफ करोगे। इसलिए अगर लोगों के बीच दोबारा जाना है, अगर लोगों के साथ दोबारा मिलना है, उनके साथ वो आंखें मिलानी है, तो इस
नौजवान इस बेघर इंसान जो अरफात अहमद डैंग है उसके साथ इंसाफ किया जाए। अगर आपने इंसाफ नहीं किया, चाहे वो एलजी हुकूमत हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, चाहे वो सेंटर की हुकूमत हो बीजेपी की, कल उन गरीबों के सामने आप आ नहीं सकते हो, कल उनके बीच में आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपने वक्त पर इंसाफ नहीं किया होगा। अगर आज आपने इंसाफ किया, आपको इंसाफ करना चाहिए, अगर आपने इंसाफ किया तो दोबारा फिर आप आओगे। अगर आपने इंसाफ नहीं किया, ये याद रखना कि आप दोबारा गरीब लोगों के सामने न आ सकते हो, न उनके साथ आंखें मिला सकते हो। इसलिए गरीब के साथ इंसाफ किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में भी गरीब लोगों को आपसे उम्मीदें रहेंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।